क्या आपने कभी सोचा है कि लंग कैंसर अपना खतरनाक सफर कैसे शुरू करता है? आज हम लंग कैंसर के प्रारंभिक लक्षण और उसके पीछे की जानलेवा मैकेनिज्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि लंग कैंसर अगर हो गया है किसी को तो हम उसको जितना जल्दी पहचान पाएंगे उतना ही हमारा इलाज आसान होगा। इसका मतलब ये नहीं कि लंग कैंसर अगर लेट स्टेज में डिटेक्ट हुआ है तो उसका इलाज संभव नहीं है। इलाज तब भी संभव है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आग लगने के बाद जब हम जितना जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे उतना ही हमारा नुकसान कम होगा। जितना जल्दी हम लंग कैंसर को डिटेक्ट करते हैं तो उसका इलाज उतना ही छोटा होगा और सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अगर हमने जल्दी पहचान लिया है तो उसकी वजह से हमारी जांचें कम होगी, अस्पताल के अंदर रहने का टाइम कम होगा, हमारा इलाज का ड्यूरेशन जो है वो कम होगा और उसकी वजह से पेशेंट को मानसिक तनाव से जल्दी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इलाज जल्दी कंप्लीट होगा। तो हमको इलाज के लिए अस्पताल में कम समय के लिए रहना होता है, दवाइयां कम लेनी पड़ती है, तो उसकी वजह से पेशेंट और फैमिली को इमोशनली मेंटली ये सारे फायदे होते हैं। और जल्दी ट्रीटमेंट हो गया तो हम अपना नॉर्मल जीवन यापन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी चालू कर पाएंगे। तो ये सारे फायदे हमने अगर जल्दी पकड़ लिया है उसकी वजह से हो पाएगा हमको। अब हम बात करते हैं कि लंग कैंसर क्या होता है और उसकी शुरुआत कैसे होती है। लंग कैंसर बेसिकली अगर हम नॉर्मल टर्म्स में समझना चाहें तो ये एक नॉर्मल सेल की एब्नॉर्मल ग्रोथ है। अगर मैं बोलूं कि इसको कि अगर एक कॉलोनी है और उसके अंदर एक गुंडा है जिसने अपने आसपास के लोगों को खाना देने के बजाय वो खुद खाने लग गया और खुद ग्रो करने लग गया है, जिसकी वजह से आसपास के लोग नॉर्मल ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं और ये एक्सपोनेंशियली एब्नॉर्मल ग्रोथ करता है और उस ग्रोथ की वजह से ये अपने आसपास की जो भी सेल्स होती है उन सेल्स को खा जाता है। अब ये अगर जितना बड़ा साइज के अंदर होगा उतना ही सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो भी आता है हमारा, जैसे लंग के आसपास लंग का जो अपोजिट हिस्सा, जो सेम लंग का जो दूसरा हिस्सा होता है, ये उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है। हार्ट की जो वेसल जाती है उसको खा सकता है, डायफ्राम को खा सकता है, चेस्ट वॉल को खा सकता है। और दूसरा जो लंग कैंसर होता है वो फैल सकता है कि गांठों के थ्रू, जो हमारी लिम्फ नोड कहते हैं, उनके अंदर जा सकता है या खून के माध्यम से ये शरीर के दूसरे हिस्सों को जा सकता है। लेकिन शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले इस लंग कैंसर की शुरुआत एक छोटी सी सेल से होती है। तो इसको कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी हम पकड़ सकते हैं उतना ही इसका जो इलाज है वो हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आगे का जो लंग कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है हमने लंग कैंसर को किस स्टेज पे डिटेक्ट किया है। और इसके अलावा लंग कैंसर बहुत सारे टाइप्स का होता है, वो टाइप्स हम अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। लंग कैंसर किसको हो सकता है? अब कहने को यह है कि लंग कैंसर किसी को भी हो सकता है। ये एक मिथ है कि लंग कैंसर केवल स्मोकर को ही होता है। हाँ, लेकिन रिस्क किसको ज्यादा होगा? ये ठीक वैसे ही है कि एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी किसको ज्यादा होगी? जो हाई स्पीड पे चला रहा है या लापरवाही से चला रहा है। लेकिन आज की डेट में हम बात करें कि लंग कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो हमारा स्मोकिंग है। अब वो धुआं जो है वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर हम अंदर ले रहे हैं, चाहे वो तंबाकू सेवन की वजह से हो रहा हो, सिगरेट की वजह से हो रहा हो, बीड़ी की वजह से हो रहा हो, गाड़ियों का धुआं हो या फिर फैक्ट्रीज का धुआं हो या अंगीठी का धुआं हो, जो भी नॉर्मल धुआं जो पोल्यूशन के फॉर्मेट में हमारे शरीर के अंदर जाता है वो धुएं के पार्टिकल कभी बाहर नहीं आते और उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल हमारे जेनेटिक्स को चेंज कर देते हैं। और यही एक चीज होती है कि कैंसर जब हम किसी से बात करते हैं तो वो कहता है कि मैं तो इतने साल से स्मोकिंग कर रहा हूं, मेरे को कोई कैंसर नहीं हुआ। ये कैंसर हर किसी का थ्रेशोल्ड अलग अलग होता है, सबका थ्रेशोल्ड एक जैसा नहीं होता है। किसी को 10 साल सिगरेट या बीड़ी पीने के बाद हो सकता है, किसी को 20 साल भी लग सकते हैं, किसी को 30 साल भी लग सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कैंसर के केमिकल जो स्मोकिंग से हमारे शरीर के अंदर आते हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसके साथ कैसे उसको, जो इनका आपस में कॉम्बिनेशन जो भी बनता है और उस कॉम्बिनेशन या उस लड़ाई का जो आउटकम होता है वो डिसाइड करता है कि ये कैंसर में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। जैसे हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है उसी के हिसाब से ये आउटकम डिसाइड होता है कि अगर बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उन कैंसर सेल्स को दबा देगी और बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो उसका
कन्वर्जन जो है वो कैंसर के फॉर्मेट में हमको मिलेगा। लंग कैंसर के टाइप की बात करें तो लंग कैंसर के टाइप से सब लोग यही पूछते हैं कि हमको फायदा क्या है, क्योंकि ये तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। फायदा ये है कि लंग कैंसर के जो ग्रॉसली जो लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करता हूं तो ये दो टाइप का है, एक स्मॉल सेल कार्सिनोमा और एक नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ये डिवीजन क्यों है? क्योंकि स्मॉल सेल कैंसर का ट्रीटमेंट पार्ट जो है कंप्लीटली डिफरेंट है और नॉन स्मॉल सेल कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीटली अलग है। उसका जो इलाज होता है वो स्टेज वाइज होता है और डिफरेंट होता है। इलाज की बात हम अगले उसके अंदर करेंगे, लेकिन हमने ये डिवीजन अगर शुरू में मिल जाता है कि ये नॉन स्मॉल सेल और स्मॉल सेल है तो शुरुआत में ही हमारा जो है ट्रीटमेंट का रास्ते जो है दोनों के अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ये डिवीजन हमारे लिए जरूरी है। अब ये जो 85% जो नॉन स्मॉल सेल कैंसर है उसके आगे बहुत सारे टाइप्स है जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उनसे हमको बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। ये एक हिस्टोपैथोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के काम की बात है कि इसको कैसे वो लोग आगे कीमोथेरेपी देंगे या नॉन कीमोथेरेपी देंगे, इम्यूनोथेरेपी देंगे या टारगेट थेरेपी देंगे, ये उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि लंग कैंसर के प्रारंभिक लक्षण क्या हो सकते हैं। वैसे तो लंग कैंसर के शुरुआत में जब शुरुआती होती है तो उसके अंदर कोई लक्षण ना भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि हर लंग कैंसर के लक्षण हो, जरूरी नहीं है। लेकिन जिनको लक्षण होते हैं उनको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं? अब ये कॉमन लक्षण है जिसको हमें पकड़ना पड़ेगा। ये पकड़ हम तभी पाएंगे जब हम सतर्क हैं। अब किसी को खांसी या जुकाम हो रहा है और बार बार किसी को खांसी हुए जा रही है तो हो सकता है कि ये लंग कैंसर के लक्षण हो। किसी खांसी को अगर 2 से 3 हफ्ते तक कंटिन्यूस चल रही है तो हो सकता है कि ये खांसी जो है वो लंग कैंसर का लक्षण हो सकती है। इसके अलावा अगर ये खांसी के साथ खून आना चालू हो गया है तो खांसी के अंदर खून आना एक गंभीर बीमारी का लक्षण है और इसकी वजह से लगता है कि लंग के अंदर कुछ बड़ा डैमेज हो गया है जिसकी वजह से खांसी के अंदर खून आ रहा है। इसके अलावा छाती में दर्द होना, घबराहट होना, सांस लेने में दिक्कत आना, भूख ना लगना, वजन का कम होना, ये सारी की सारी जो लक्षण है ये लंग कैंसर की लक्षण हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी को ये इनमें से एक लक्षण हो सकता है इसमें से ये लक्षण जो है सबके सब लक्षण इनको हो सकता है। ये सारे लक्षण जो है प्रारंभिक बीमारी के लक्षण बता रहा हूं। एडवांस स्टेज के अंदर जो लक्षण होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसको हम किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि लंग कैंसर हो सकता है या हाई रिस्क बिहेवियर है या ऐसे लक्षण जिनकी हम बात कर रहे थे वैसा अगर किसी को हो रहा है तो आप अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाइएगा और वहां डॉक्टर जो है वो अपने एक बैटरी ऑफ टेस्ट आपको देंगे जिसमें एक्सरे, सिटी स्कैन और उनको लगता है रिक्वायरमेंट है तो पेट स्कैन और इसके अलावा बायोप्सी हो सकती है। 2 चीजें इसमें बहुत जरूरी है। उस पहला चीज जो है वो बायोप्सी की जिसकी वजह से हमको पता चले कि स्मॉल सेल कैंसर है या नॉन स्मॉल सेल कैंसर है, और दूसरा जो चीज है इंपॉर्टेंट है वो है पेट स्कैन जिसकी बेस पे हमको पता चलेगा कि स्टेज क्या है और उसी स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट मोडलिटी डिसाइड होगी कि अर्ली स्टेज है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा और लेट स्टेज है या एडवांस स्टेज है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होगा, जिसको हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे।